बन्ना जी, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि मऊगंज में क्या ऐसे खुलेआम नशा बिक रहा है? अगर सरकार संरक्षण दे रही तो फिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? आपका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर जो शराब माफिया होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको पूर्व विधायक छुड़ाने के लिए थाने में फ़ोन करते हैं, उनके समर्थन में आ जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके कार्यकाल में क्या स्थिति थी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की नशे को लेकर? अरे नशा बंद कराना है तो सीना ठोक करके नशा बंद कराओ। चूतिया क्यों बनाते हो चारों तरफ घूम घूम करके? कि मऊगंज को जिला बने लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया है। अभी क्या स्थिति है? कैसे विकास के काम कैसे हैं आपके नज़रिए में? जो नगर में अभी 50 का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है कि 50 गिरने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मऊगंज जिले में अवैध नशे को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। कई दिनों से पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इसी बीच मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ करके उनके क्षेत्र में नशा बिकवा रहा है। इसी बीच हम इन्हीं सवालों को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के पास पहुंचे, जिन्होंने प्रदीप पटेल के द्वारा लगाए गए इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रदीप पटेल सहित पूरी भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कहा। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम नशा बिक रहा है। बन्ना जी, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि मऊगंज में क्या ऐसे खुलेआम नशा बिक रहा है? देखिए, ये जग जाहिर है कि पूरे क्षेत्र में पैकारी हो रही है जी। शराब की दुकानें अलग खुली हुई हैं, गांव-गांव में दुकानें अलग खुली हैं। आइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 सालों से है, पहले तो शराब की दुकानें भर रहती थी, लेकिन जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तो गांव-गांव शराब बिकती है, मोहल्ले-मोहल्ले बिकती है। ये कोई कहने की बात नहीं, लेकिन इसमें पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है और जिसके कारण ये बिकती है। और उसी तरीके से उसी के आड़ में चाहे कोरेक्स हो, चाहे और भी जितने भी नशा से संबंधित हैं, वो सब चलते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहने से मैं नहीं हट सकता कि नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है। अगर सरकार संरक्षण दे रही तो फिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? अब समस्या ये है कि या तो उनको कमीशन नहीं मिलता होगा, और जब कमीशन मिलता है तो वो शांत हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है जो धरने पर बैठे हैं, और धरने पर बैठे हैं, जब दुकान वालों से बात हुई तो फिर वहीं पर वो चुप्पी साध लेते हैं, और फिर वो दुकानें निरंतर बनी रहती हैं। तो हम ये समझते हैं कि या तो कमीशन का झगड़ा है, या तो सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए वो करते हैं। अभी उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी। बन्ना जी, जब हमने प्रदीप पटेल से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि अक्सर जो है यहाँ के पूर्व विधायक, आपका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर जो शराब माफिया होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको पूर्व विधायक छुड़ाने के लिए थाने में फ़ोन करते हैं, उनके समर्थन में आ जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम 7 साल पहले विधायक थे जी। और स्वाभाविक है कि मऊगंज की जनता ने मुझे विधायक बनाया था। अब मैंने पहले ही कहा कि 2003 से गांव-गांव शराब बिकती है और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सरकार सक्षम है कि सुखेंद्र सिंह बन्ना सक्षम है, पहले तो उन्हें ये तय करना पड़ेगा। ये बात सही है कि जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो सुखेंद्र सिंह बन्ना पर आज भी वो आरोप लगा देते हैं, और लगाने में कोई परहेज नहीं करते। हम आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं उनका बयान आप सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 7 साल पहले यहाँ पे सबसे अधिक हत्याएं हुई, और 7 साल पहले सबसे ज़्यादा बच्चियाँ भागी, और 7 साल पहले शराब ज़्यादा बिकी, लेकिन अब जो है कंट्रोल हुआ है, और हम जब से विधायक हुए तब पर उस पर हमने कंट्रोल किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि फिर वो पुलिस कार्यालय में जा कर के एसपी, एडिशनल एसपी, आईजी को पैर किस बात का वो छुए, वो बताएं। और उन्होंने इस बात को क्यों कहा कि इतना ज़्यादा शराब में हमारा क्षेत्र लिप्त हो गया है, इतना ज़्यादा नशे के चपेट में आ गया है कि हम माफ़ी मांगते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस पर रोक लगाए, हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी हत्या लोग कराना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये तय करें कि हमारा कार्यकाल ठीक था कि उनका कार्यकाल ठीक है। और रही बात हमारे फ़ोन करने का, जहाँ तक सवाल है, फ़ोन आदमी हर परिस्थिति में जब जान लेता है कि ये निर्दोष है, हर निर्दोष के लिए थाने आदमी फ़ोन लगाएगा, एसपी से बात करेगा,
और भी जगह बात करेगा कि निर्दोष लोग ना फंसे। ये हर नेता करता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता नेता हैं और जनता के नेता हैं। अगर जनता कहीं पीड़ित होगी उसके लिए फ़ोन भी करेंगे, थाने भी जाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। इससे हम बच नहीं सकते। और वो भी जाते हैं, वो तो फर्जी अपराध दर्ज कराने के लिए थानों में जाते हैं, मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए थानों में जाते हैं, पुलिस लेकर के जाते हैं। क्या ऐसा भी हुआ है? कई घटनाएं घटी, हनुमना में, शाहपुर में, हर जगह उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं हर थानों में इसी के लिए। पैसे लूटो, फर्जी अपराध लगाओ और फर्जी मुकदमे लगाओ, गिरफ्तारी करो। हर जगह उनके थाना प्रभारी हैं, इसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है। उनको डर लगता है। भैया क्या चाहते हो आप? आरोप हमारे ऊपर मर देना उनको आसान लगता है। और एक जगह ये कहेंगे कि इस समय इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है कि वो पुलिस के यहाँ जा कर के पाँव पड़ रहे हैं। किस बात से? तो या तो वो तय करें कि हमारा कार्यकाल ठीक था कि हम उनका कार्यकाल ठीक है, नहीं तो ये नौटंकी बंद करें। जी, आपके कार्यकाल में क्या स्थिति थी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की नशे को लेकर? हम तो ये कहेंगे कि आप क्षेत्र के कोने कोने में घूमिए और पूछिए कि कौन क्या किया इन 5 सालों में और उसके पहले। हमारा कार्यकाल ठीक था कि उनका कार्यकाल ठीक था? और जनता खुद बताएगी इस बात को लेकर के। ठीक है, वो चुनाव जीते, चुनाव जीतने के कारण अलग अलग होते हैं। कहीं कोई लाडली लक्ष्मी, तो ईवीएम पर भी आरोप है, बहुत सारी चीज़ें। हम उस बात पर नहीं जाना चाहते। हम इस बात को स्वीकार करते हैं मऊगंज की जनता ने उन्हें दूसरी बार विधायक बनाया, लेकिन दूसरी बार विधायक बनने के बावजूद वो नतमस्तक है प्रशासन के। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब हमने इस नशे को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो है अधिकारियों से मिलकर यह करवा रहे हैं। क्षेत्र में पैकारी हो रही है, कोरेक्स बिक रहा है क्षेत्र में। मतलब उनका कहना था कि विपक्ष के द्वारा अधिकारियों से साठगांठ करके इस तरह से कराया जा रहा है। कौन विपक्ष है? थाना प्रभारी सारे उनके बैठे हैं। और वो ये बता दें कि हमारा कोई एक व्यक्ति या हमारा कोई कार्यकर्ता शराब के ठेके में लिप्त हो या और किसी चीज़ में लिप्त हो, और फिर शराब का ठेका सरकार कराती है। सरकार क्यों कराती है? हम तो यही बात बोल रहे हैं कि जब नीतीश कुमार बिहार में 25 साल 20 सालों से वहाँ पे शराबबंदी पूर्ण किए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार 20 सालों से क्यों नहीं करती? और हम कहते हैं प्रदीप पटेल जी पूरे ताकत से इस बात को उठाएं। वो बैठे, हम उनके साथ बैठे हैं, सारी शराब की दुकानें वो बंद कराएं। हम उनके साथ तैयार हैं बैठने के लिए। आप समर्थन देंगे पूरी बिल्कुल तरह? इस बात पर तैयार। जब शराब वो बंद कराए, वो बंद ही नहीं कराना चाहते, सरकार उनकी बंद ही नहीं कराना चाहती। तो फिर जो ये सब कुछ हुआ, दंडवत प्रणाम, ये सब चीज़ें हुई, तो ये क्या है? ये फिर इसको क्या नाम यही दें? बताएंगे। हम तो यही कहेंगे कि वो सिर्फ सुर्खियाँ बटोरना चाहते हैं और उनका काम ज़मीन पर कुछ दिखता नहीं है। जो हमारे पुराने मुद्दे थे, अस्पताल हमने मंजूर कराई, अस्पताल बनी, उसका आधे अधूरे में उद्घाटन करा दिया। जिले का मुद्दा हमने लड़ा, चौराघाट मेरी लड़ाई, बाढ़ सागर की लड़ाई हमने लड़ी। और बहुत हम कहते हैं युवाओं का रोजगार और किसानों की समस्या इतनी ज़्यादा है, उस पर उनको बात करनी चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन पर उनको बात करनी चाहिए। इस पर बात न करके वो ऐसी हरकत करते हैं कि जनता ये जाने कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे नशा बंद कराना है तो सीना ठोक करके नशा बंद कराओ। चूतिया क्यों बनाते हो चारों तरफ घूम घूम करके? भाई सरकार आपकी है और हम ये जानते हैं कि अगर सरकार जब चाहे तो 1 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन उनकी सरकार बंद ही नहीं करना चाहती और सरकार से मिले और सिर्फ कमीशन चाहते होंगे, कमीशन कम मिलता होगा। हम तो आरोप लगाए हैं सीना ठोक करके कि उन्होंने 75 एकड़ ज़मीन खरीदी है, उसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। सारे रिश्तेदार सारे थानों में बैठे हुए हैं, उनका स्पष्टीकरण वो क्यों नहीं देते? इस पर वो क्यों नहीं बोलते? पूर्व विधायक पर क्यों आरोप लगाते? जमीन किसके द्वारा खरीदी गई है? वो पूछे उनसे जा करके। हम तो कहिए रिकॉर्ड आपके दे दे। वो अपने भाइयों, अपने सगे रिश्तेदार, अपनी पत्नी, अपने बेटे, उसके खिलाफ उनके नाम पर सारी ज़मीनें मऊगंज में खरीदे। जिला की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। अरे देवास से कितनी ज़मीन लेकर के यहाँ आए थे? यहाँ पैदाइशी उनकी थोड़ी है। पहले कितने डिसमिल के वो पट्टेदार यहाँ थे मऊगंज में, और आज जो है तो 75 एकड़ के पट्टेदार हो गए। 75 एकड़ उनका पट्टा हो गया। और वही ज़मीन वो खरीदते हैं जहां उनको सस्ती ज़मीनें मिलती है, जहां रास्ता नहीं होते हैं। और उस रास्ते में अगर 2 डिसमिल का भी पट्टेदार है, उसको जेल भेज करके ज़बरदस्ती रास्ता बनवाना चाहते हैं। और कई लोगों को जेल भेजा, टड़हर में जेल भेजा। हम तो नामजद ये बात बता रहे हैं।
और अगर उनमें दम हो तो इस मुद्दे पर वो हमारे सामने बैठ करके बात करें। ना जी। नशा पर वो बात करें, नशा पर बात करें, फर्जी अपराध पर बात करें, जिस मुद्दे पर उन्हें बात करनी हो। प्रशासन को बैठा लें अगर उनको किसी बात का डर है, प्रशासन के साथ बैठ करके मुझसे वो बात करें, डिबेट करें। बन्ना जी, जब हमने जिला के संबंध में उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जब वो विधायक नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, तो फिर वह जिला कैसे बनवा सकते हैं? हम जिला नहीं बनवा सकते। हमने जिले की लड़ाई लड़ी, 50,000 की गिरफ्तारी दी। और नशा जितना 20 सालों से हो रहा है तो कांग्रेसी करा रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बनना के उसमें हो रहा है। तो हमने तो उसके लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए लड़ाई लड़ी। यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि जनता की जनभावनाओं को देखते हुए हमने जिले की घोषणा आज मैं मऊगंज की उसको सौगात दे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि प्रदीप पटेल ने बड़ा आग्रह किया। कभी कहा हो तो बताएं। आप भी शायद रहे हो, आप पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से ये बात आपने सुनी होगी। यही शिवराज के आज भी शब्द हैं, फेसबुक उठा करके देख लीजिए कि उन्होंने कहा था जनता, मऊगंज के जनता की जनभावनाओं को देख करके हमने जिले की घोषणा आज मुझे करनी पड़ रही है और कर रहा हूँ जी। और वही हम कर रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पे मर्डर हो रहा है, यहाँ पे बच्चियाँ भाग रही हैं, यहाँ पे सारे चीज़ें हो रही है। 7 साल से स्वयं विधायक है, 5 साल ये लाल बत्ती लेकर के घूमे, 15 साल से ये पावर में है मऊगंज में। अब 15 साल का हिसाब हमारे ऊपर ठोकते हैं, जमीनों का हिसाब नहीं देते कि इन 15 सालों में इन्होंने मऊगंज में कितनी ज़मीन खरीद ली। सारे रिश्तेदार, भाई थाना प्रभारी क्या करते हैं? फर्जी अपराध दर्ज करते हैं, इसके बाद लूट करते हैं। तो मेन सवाल ये है कि मऊगंज को जिला बने लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया है। अभी क्या स्थिति है, कैसे विकास के काम कैसे हैं आपके नज़रिए में? देखिए, कुछ बातें ऐसा नहीं कि हम दूसरे दल में हैं तो हम गलत आरोप लगाएं। हम ये नहीं कहते कि मऊगंज अभी साल भर हुए, जितना तेज़ी से विकास होना चाहिए उतना तेज़ी से तो नहीं हुआ, पर हमको भी इस बात को ये मानना चाहिए कि अभी 1 साल विकास करने में लगेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जो और सारी चीज़ें हो, वो बेहतर होनी चाहिए। जब हमारी कानून व्यवस्था और संसाधन हमारे जब सिर्फ ठीक होंगे तब आगे की चीज़ें ठीक होगी। उसमें कहीं न कहीं गति नहीं आ रही है और उसी पाप को छुपाने के लिए सब नाटक करते हैं जी। जो नगर में अभी 50 का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है कि 50 गिरने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कि जब बीच में वो गिरा हुआ था उस टाइम तो हम बीच में आकर के बीच बचाव किए थे और हमने 42 फुट का इधर और 42 फीट उधर हमने कराया था। और उसमें प्रशासन ने इस बात को स्वीकारा था कि 42 इधर और 42 उधर। अब नई बात तो अभी मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, अगर व्यापारी समाज मऊगंज को मऊगंज बनाया है, बड़ा व्यापार न किया होता, मेहनत न किया होता, तो हम समझते हैं मऊगंज आज जिला नहीं बनता। मऊगंज में एसडीएम कार्यालय नहीं होते, मऊगंज में थाने नहीं होते। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए अगर इतनी चौड़ी रोड बाईपास अगर हमारे पास है तो मऊगंज को व्यापारियों को ज़बरदस्ती उजाड़ करके और जगह चौड़ी कराना मात्र जानबूझ करके उनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये बात गलत है। अगर वहाँ पर 42 फुट में काम चल जाता है तो 42 फुट पर्याप्त है, 45 में काम चले तो 45 भी पर्याप्त है। हम समझते हैं 50 की बात करना, 60 की बात करना, या तो जो वर्तमान में वहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, ये सब जानबूझ करके व्यापारियों को टार्चर करना चाहते हैं। ये गलत बात है जी। प्रदीप पटेल आज देह दान करने के लिए पहुंचे हैं कि मतलब यहाँ श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कि जब मौत के बाद उनका देह दान कर दिया जाए, इस संबंध में कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनका ये निजी मामला है और कई लोग इस तरीके का दान देते हैं, बोल देते हैं कि हम दान देंगे, फिर मरने के बाद क्या होता है इसकी जानकारी बहुत नहीं है। अभी मरने के बाद बोला है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है और अच्छी बात है जो अपना देह दान कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, दशहरा दिवाली सामने है, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे। इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है, किसान खुशहाल रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।